Assalamu alaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. 10 क्लास एक्सरसाइज 3.2 का आज इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कि प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू रेशियो। मींस अगर आपके पास एक रेशियो है A रेशियो B और दूसरी C रेशियो D है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन का सिंबल ये होता है। ठीक हो गया। तो द रिलेशन बिटवीन टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन, और इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं कि A ओवर B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय D। अगर इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप लिख सकते हैं कि A मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय B। मींस इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट। ओके, तो प्रपोर्शन में एक रिजल्ट होता है कि हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसका मतलब A मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय C, जो कि हमने यहाँ पर करके लिखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है। थ्री वैल्यूज A, B and C are said to be in continued proportion if, अगर ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में तब होंगी अगर A और D का आंसर B का आंसर वही आए जो B और C का आंसर। ठीक हो गया। मींस A डिवाइडेड बाय B और B डिवाइडेड बाय C आंसर सेम आ जाए, तो उस वक्त वो तीन वैल्यूज किस में कहलाती हैं? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कहलाती हैं। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज कि ये है 12, 36, 12 एंड 4। ओके, तो क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है? हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पे। 36 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 3, एंड देन 12 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3। ओके, सो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वल आए सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, या फिर आप इनको उलट भी कर सकते हैं कि सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड आए। तो ऐसी तीन वैल्यूज किस में होती है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। के प्रपोर्शन की इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। इसमें यह है कि अगर A और B आपस में इक्वल है C और D के, अगर ये प्रपोर्शन है, मैं जस्ट इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को अगर आप अल्टरनेट कर देते हो तब भी आंसर सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि A और C विल बी इक्वल टू B और D के। मतलब इन दोनों को अल्टरनेट कर दें, एक्सचेंज कर दें, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके लिए एग्जांपल आप यूं लिख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 4 इसका आंसर और 3 डिवाइडेड बाय 6 इसका आंसर सेम होता है। अगर आप इन दोनों को एक्सचेंज कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 ओवर 6, और इनको कट करें तो ये और ये सेम आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेंडो, जिसके अंदर इस वैल्यू और इस वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो वर्ड से ही पता चल रहा है कि इन्वर्ट कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। मींस अगर इफ A और B इज इक्वल है C और D के, आप इस प्रॉपर्टी को इनके बोथ साइड पे रेसिप्रोकल ले लेते हो तो ये बन जाएगा B और C इज इक्वल टू D और B और A will be equal to D over C। मतलब इन दोनों को इन्वर्ट कर दो तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनको इन्वर्ट करने से भी तब भी ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 2 ओवर 4, इनको कट करें तो 1 ओवर 2 बनता है। 3 ओवर 6 इनको कट करें तो 1 ओवर 2। ये दोनों इक्वल हैं, अगर आप इनको उलट कर दोगे तब भी इनके आंसर्स इक्वल रहेंगे। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी कि यहाँ तक इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी और अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी जी कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इफ A ओवर B इज इक्वल है C ओवर D के,
हम बार बार इसी चीज को लिख रहे हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, मीन्स दो रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो हमेशा ए प्लस बी ओवर बी करोगे तब भी वो इक्वल रहेगा सी प्लस डी ओवर डी के। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। और इस चीज को आप यू करके भी लिख सकते हैं अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते, या फिर आप इसको यू करके भी लिख सकते हैं कि ए ओवर ए प्लस बी, मतलब ऐड डिनोमिनेटर में करें सी ओवर सी प्लस डी, तब भी दोनों का आंसर जो है वो सेम रहेगा। और इसकी एग्जांपल करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है कि 2 ओवर 4 इज इक्वल टू 3/6 है। ये दोनों वैल्यूज हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। ओके, ये दो रेशियोज हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इस पे कंपोनेंडो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। सो इसको इसके साथ ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 2 + 4 इज 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ऐड करें तो 3 + 6 इज 9 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। इनको अगर 3 के टेबल से, इनको 2 के टेबल से कट करें और इनको 3 के टेबल से, तब भी इसका आंसर बनेगा 3/2, और इसको 3 के टेबल से कट करें तो इसका आंसर भी बनेगा 3/2। इट मींस कि इन दो वैल्यूज पे आपने कंपोनेंडो प्रॉपर्टी लगाई तब भी उन दोनों की दोनों साइड्स का आंसर क्या रहा, सेम रहा। डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बाद इसमें ऐड करते हैं और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी में हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर इफ ए ओवर बी इज इक्वल है सी ओवर डी के, ये दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं, देन तो फिर ऐसा होगा कि a माइनस बी ओवर बी इज इक्वल होगा c माइनस डी ओवर डी के। ओके, कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को जैसे यहाँ पर ऐड करके लिखा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल आएगी। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर ए एज इट इज रहने दें और नीचे a माइनस बी कर दें इज इक्वल टू c एज इट इज रहने दें, c माइनस डी कर दें। तो कंपोनेंट डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी जो होती है वो ये भी होती है और ये भी होती है। ओके, और ये क्यों है कि ऐसा तो है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास के कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी एट अ टाइम कैसे अप्लाई की जा सकती है। सो इफ a और b इज इक्वल है c और d के, ये दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं, देन a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल होगा c प्लस d और c माइनस d। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। मींस कि अगर a और b इज इक्वल है c और d के, तो अगर आप इसको इसके साथ ऐड कर देते हो और सब्ट्रैक्ट भी करते हो, इसको इसके साथ ऐड भी कर देते हो, सब्ट्रैक्ट भी करते हो, तब भी इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर आपस में इक्वल रहते हैं। तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू प्रोपोर्शन, डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और उसके बाद उसकी 5 टाइप्स है। तो आपने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज पहले लिखनी है और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 3.2। ओके बेटे, एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और आपको पता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तीन वैल्यूज a, b और c तब होती हैं अगर a और b का आंसर इक्वल आए b और c के इक्वल। ठीक हो गया, तब वैल्यू कोई भी तीन किस में होती हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं। तो हमें हर एक पार्ट के अंदर तीन वैल्यूज गिवन है और हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सो देखें 4, 12 एंड 36, 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल है 12 डिवाइडेड बाय 36, कट कर दें तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, 12 1s are 12 3s are, okay, so 4, 12 and 36 are in continued proportion, are in continued proportion। ओके बेटे, तो अगर ये दोनों का आंसर सेम ना आए तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं होते। जैसे ये है 3 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल नहीं होता किसके, 12 डिवाइडेड बाय 39 के। सो ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये तीनों वैल्यूज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। सो हम लिखेंगे नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
ओके। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 3 वैल्यूज हैं, हम इनको वेरीफाई करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल आता है 24 डिवाइडेड बाय 8 के, क्योंकि कट करें तो 3 इज इक्वल टू 3 बनता है। सो ये 3 वैल्यूज किस में हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके बेटे, तो 3 वैल्यूज को अगर आपने चेक करना हो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो ये फार्मूला लगाते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी। तो ये अगर सेम आ गया तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगी ए बी सी, अदरवाइज नहीं होंगे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, कहता है 12 और 3 का बीच वाला नंबर कौन सा आता है, तो हम वो उसे लेट कर देते हैं x के इक्वल। देखते हैं x क्या आता है। लेट x 12 x एंड 3, ये 3 वैल्यूज हैं। तो हमने इसका कंटिन्यूड, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे, अगर 12 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल आया x डिवाइडेड बाय 3 के। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 36। टेकिंग अंडर रूट करें बोथ साइड पे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आएगी? 6 आ जाएगी। ओके, तो इन दोनों वैल्यूज का मिड वाला नंबर कौन सा बनता है? 6 बनता है। देन ये वैल्यूज जाकर एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कंप्लीट होंगी। ओके, सो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यूज गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें, और ये 3 वैल्यूज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अगेन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लगाते हैं एज 5, 15 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो उसकी डेफिनेशन को फिर सेटिस्फाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इट मीन्स के 5 डिवाइडेड बाय 15 विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय x के इक्वल। ठीक है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 225। ओके, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया है 225। सो x इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 5, और इन दोनों को अगर आप कट कर दें तो हमारे पास आंसर x का बच जाएगा 45। सो इनसे आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? 45, दैट इज x। ओके, x हमने फाइंड करना था तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 45 आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास 3x minus 1, 4, 35 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन क्योंकि ये 3 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लगाते हैं। 3x minus 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 35। ओके, ये डिवाइडेड बाय ये विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, 35 3 बन जाएगा हमारे पास 105x माइनस 35 1 35 इज इक्वल टू 4 4 16 हो गया। ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। सो 105x इज इक्वल टू 35 प्लस 16 एंड 105x इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 51। x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 105, और अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कट करें 3 के टेबल से तो ये तो 3 के टेबल से 35 हो जाएगा, और इसे 3 के टेबल से कट करते हैं 3 1 3, 2 बच जाएगा 7 3। ओके, सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 35। डन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक एक्सरसाइज 3.2 के।